NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.4। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल बनाने से पहले आप एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही एग्जाम्पल बनाना शुरू करिए तो आपको काफ़ी बेहतर ढंग से समझ आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम्पल 35 को। यहाँ पे कह रहा है सो डैट स्टार आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी नॉट कॉम्यूटेटिव। देखिए यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी और कह रहा है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, यही आपको शो करना है। देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर है और ए स्टार बी का मान दिया है ए प्लस टू बी। ठीक है, हमसे बोला कि शो करिए ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, तो पहले आप कॉम्यूटेटिव का कंडीशन लिख लीजिए फॉर कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, यानी ए और बी का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए एक बार LHS को लेके चलिए और एक बार RHS को लेके चलिए। तो LHS को पहले लेके चल रहे हैं ए स्टार बी, ये है आपका LHS। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है ए प्लस टू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस टू बी। अब RHS को लेके चलिए बी स्टार ए को, तो बी स्टार ए का मतलब क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न को फॉलो किया है। यहाँ हम देखिए स्टार के पहले वाले को उसी तरीके से लिखा है, स्टार की जगह प्लस और बी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो यहाँ भी वही काम करिए, स्टार के पहले बी है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, स्टार की जगह प्लस और स्टार के बाद वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। पहले आप देखिए कि इसमें आपको किसी तरीके का दिक्कत ना हो। जिस तरीके से ए स्टार बी को लिखा गया था उसी तरीके से बी स्टार ए को लिखा गया है। अब आपको देखना है कि क्या LHS और RHS दोनों आपस में बराबर है। LHS में है ए प्लस टू बी और RHS में है बी प्लस टू ए, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ए और बी की जगह कोई रियल नंबर ले लीजिए, जैसे ए का मान 2 और बी का मान 5 ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2 + 10 यानी 12 आएगा और इधर पुट करिएगा तो b की जगह 5 + 2 × 2 4, यहाँ पे 9 आएगा। देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव, स्टार कॉम्यूटेटिव नहीं है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 36 को। यहाँ पे कह रहा है सो डैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। कह रहा है कि शो करिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रियल नंबर के सेट पे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। इसके बाद बोला है बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन होता है वो रियल नंबर के सेट पे एसोसिएटिव नहीं होता है। और फिर बोल रहा है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार। आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, याद रखिएगा आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहाँ पे बोला कि जो डिवीजन होता है वो नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पे एसोसिएटिव नहीं होता है, ये भी आपको शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को शो करेंगे एसोसिएटिव रियल नंबर के सेट पे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शो करेंगे एडिशन को। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन है रियल नंबर के सेट पे, तो इसको लिखना होगा आर क्रॉस आर टू आर और ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी, यही ना होगा। एडिशन है तो बाइनरी ऑपरेशन की जगह यहाँ पे एडिशन आएगा। इतना बात तो आपको समझ आ रहा है। अब देखिएगा इसके बाद हमको शो करना है एसोसिएटिव, तो सबसे पहले यहाँ पे एसोसिएटिव का कंडीशन लिखिए फॉर एसोसिएटिव।
तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, फॉर ऑल, यहाँ पे ए बी सी है जो बिलोंग करेगा कहाँ पे, रियल नंबर में, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन को रियल नंबर पे डिफाइन किया है, तो ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब आपको क्या करना है, एल एच एस और आर एच एस दोनों तरफ से चलना है और देखना है कि दोनों इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग एल एच एस को लेकर चल रहे हैं। एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे स्टार सी है तो स्टार सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए स्टार बी की जगह पुट हुआ है ए प्लस बी, और फिर स्टार सी है तो स्टार सी। अब देखिए, फिर यहाँ पे स्टार है तो इसके पहले वाले को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। स्टार का मतलब है यहाँ पे एडिशन है, यानी स्टार के पहले और स्टार के बाद जो भी नंबर रहेगा दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये था एल एच एस। अब देखिएगा आर एच एस। आर एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार, और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी प्लस सी होगा। फिर यहाँ पे देखिए स्टार है तो स्टार के पहले ए है और स्टार के बाद बी प्लस सी है, तो फिर से दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस स्टार इज एसोसिएटिव ऑन एडिशन, यानी एडिशन पे ये जो स्टार है वो एसोसिएटिव है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन को भी एसोसिएटिव शो करना है रियल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम लोग शो करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ठीक है। और ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए स्टार बी का मतलब हो जाएगा ए इंटू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो स्टार की जगह मल्टीप्लाई आएगा। तो यहाँ पे इसको ही बोला था एसोसिएटिव शो करने। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एसोसिएटिव का कंडीशन लिखिए। तो ये होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग पहले एल एच एस को लेके चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। देखिए, ए स्टार बी का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ए इंटू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी स्टार सी। अब फिर से यहाँ पे स्टार आया, तो यहाँ पे समझिएगा स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी स्टार के पहले और स्टार के बाद जो भी नंबर रहेगा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार के पहले ए बी है और स्टार के बाद सी है, तो दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आएगा ए बी सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आर एच एस, यहाँ पे दिया है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा ए स्टार, और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी सी। और फिर यहाँ पे स्टार आया है तो स्टार के पहले ए है और स्टार के बाद बी सी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेंस स्टार इज एसोसिएटिव ऑन मल्टीप्लिकेशन।
यानी मल्टीप्लिकेशन पे भी स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे आगे बोला था बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, यानी रियल नंबर के सेट पे सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग शो करेंगे सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बारे में बोला है कि एसोसिएटिव नहीं है, और इसको भी डिफाइन किया है रियल नंबर के सेट पे। तो ये हो जाएगा आर क्रॉस आर टू आर, और ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हम लोग पहले एसोसिएटिव का कंडीशन लिखेंगे। तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए, एल एच एस को लेके चलिए और आर एच एस को लेके चलिए। तो यहाँ पे एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। देखिए, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी है। तो यहाँ पे ए स्टार बी की जगह आ जाएगा ए माइनस बी स्टार सी। अब फिर से देखिए, यहाँ पे स्टार का मतलब यहाँ पे क्या था, माइनस था, मतलब दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे ए माइनस बी स्टार सी है, तो यहाँ पर भी दोनों नंबर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यानी सिर्फ आप स्टार की जगह माइनस लिख दीजिए, यानी ए माइनस बी और माइनस सी। तो यहाँ पे आएगा ए माइनस बी माइनस सी। ये था एल एच एस। अब देखिए आर एच एस को। तो यहाँ पे है ए स्टार बी स्टार सी। तो ये हो जाएगा ए स्टार, और बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, बी माइनस सी होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से स्टार आया है, तो यहाँ भी स्टार की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। इसी तरीके से होगा ना, क्योंकि स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो स्टार की जगह आपको सिर्फ माइनस दे देना है। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाइएगा तो ए माइनस बी, और यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए, एल एच एस और आर एच एस आपको इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बोला है, करा डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर स्टार, और आर स्टार का मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। करा कि नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पे डिवीजन है जो एसोसिएटिव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है नॉन जीरो रियल नंबर के सेट पे। तो ये हो जाएगा आर स्टार क्रॉस आर स्टार टू आर स्टार, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए बाई बी। तो हम लोग एसोसिएटिव का कंडीशन लिख लेते हैं। तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। तो देखिएगा, एक बार एल एच एस को लेके चलिए और एक बार आर एच एस को। तो एल एच एस में है ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बाई बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बाई बी स्टार सी। अब क्या करिएगा, देखिए पैटर्न को आप ध्यान से देखिएगा ना। तो स्टार का मतलब क्या है, बटा, और जो स्टार के बाद जो नंबर आता है उसको बटा के नीचे लिखना है। यहाँ पे यही चीज़ हुआ है ना, ये तो ऊपर में आया ही है, और स्टार का मतलब बटा, और जो स्टार के बाद जो नंबर है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, स्टार के बाद वाले नंबर को बटा के नीचे रखना है। तो ये हो जाएगा
ए बट्टा बी और नीचे में आएगा सी, फिर बी नीचे में आएगा तो ये हो जाएगा ए बट्टा बी सी। अब देखिए इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग लेके चलेंगे RHS को। तो RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब बी बटा सी। अब यहाँ पर भी आपको वही काम करना, स्टार के बाद जो नंबर उसको बटा के नीचे रखना है, तो हो जाएगा ए बटा बी बटा सी। इसी तरीके से करिएगा। अब देखिए जब इसको गुना में बदलिएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू सी बटा बी। ये जब भाग गुना में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा ए सी बटा बी। अब देखिए इधर आया है ए बटा बी सी और यहाँ पे आया ए सी बटा बी, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो आप बोल सकते हैं हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन डिवीजन। अब देखिएगा एग्जाम्पल 37 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट स्टार आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी इज नॉट एसोसिएटिव। देखिए यहाँ पे जो डिफाइन किया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस टू बी, तो बोला है कि शो करिए कि ये एसोसिएटिव नहीं है, रियल नंबर के सेट पे इसको डिफाइन किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आर क्रॉस आर टू आर है और ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे दिया है ए प्लस टू बी, ठीक है। तो कह रहा है कि शो करिए एसोसिएटिव ये नहीं है। तो सबसे पहले आप एसोसिएटिव का कंडीशन लिख लीजिए। तो एसोसिएटिव का कंडीशन होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पे ये रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो ए बी सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, यानी ए बी सी का मान कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप LHS को लेकर चलिए। तो यहाँ पे है ए स्टार बी स्टार सी। अब ध्यान दीजिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या है ए प्लस टू बी, तो ए स्टार बी की जगह आएगा ए प्लस टू बी और यहाँ पे हो जाएगा स्टार सी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए स्टार बी का मतलब था ए प्लस टू बी, तो ए स्टार बी की जगह हम लोग रखे हैं ए प्लस टू बी को, और फिर स्टार सी है तो स्टार सी। अब देखिए यहाँ पे फिर से स्टार है, तो यहाँ पे स्टार के पहले है ए प्लस टू बी, स्टार के बाद है सी। तो अब क्या करना, फिर से दोनों को ऐड करना होगा। आप पैटर्न को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टार के पहले जो नंबर था उसको वैसे ही लिखा है, स्टार की जगह प्लस लिखा है, और स्टार के बाद वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो यहाँ पे आपको वही काम करना है, स्टार के पहले जो नंबर है उसको वैसे ही लिखिए और स्टार की जगह प्लस दे दीजिए, और स्टार के बाद जो नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो सी में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 2C। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अरे यहीं पे आप देखिए ना, स्टार के पहले ए था तो ए को ए लिखा है, स्टार की जगह प्लस दिया है, और स्टार के बाद जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो यहाँ पे भी स्टार के बाद जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस टू बी और प्लस 2C। ये आ गया LHS। अब देखिएगा RHS को। तो RHS में है ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टार, और यहाँ पे बताइए बी स्टार सी की जगह क्या होगा। तो स्टार के पहले वाले को वैसे ही लिखिए, स्टार की जगह प्लस और स्टार के बाद वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी बी प्लस 2C। हमको लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे फिर से स्टार आया है तो फिर वही काम करना, स्टार के पहले वाले को वैसे ही लिखिए, स्टार की जगह प्लस और स्टार के बाद वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस 2C। तो ये हो जाएगा ए प्लस 2 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो 2B प्लस 4C। ये आ गया RHS।
अब देखिए LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2C है और यहाँ पे 4C है। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। तो हम बोल सकते हैं हेंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको इसको एसोसिएटिव शो करना था कि यह स्टार एसोसिएटिव नहीं है। अब देखिएगा एग्जाम्पल 38 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन R एंड 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन R। देखिए कह रहा है कि 0 है जो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए रियल नंबर के सेट पे, एंड 1 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल नंबर के सेट पे। बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, जो कि डिफाइन है R क्रॉस R टू R, एंड डिवीजन ये भी डिफाइन है R क्रॉस R टू R। यानी रियल नंबर के सेट पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शो करेंगे 0 को कि 0 है जो एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है रियल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं एडिशन को। आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है रियल नंबर के सेट पे, तो ये हो जाएगा R क्रॉस R टू R, और यहाँ पे हो जाएगा एंड A स्टार B का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो A स्टार B का मतलब होगा A प्लस B। तो हमको बोला था कि शो करिए कि ये जो 0 है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन के लिए। तो हम लोग पहले आइडेंटिटी का कंडीशन लिख लेते हैं फॉर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का कंडीशन आपको क्या बताए थे, जब आप एक्सरसाइज बनाए होंगे तो आपको पता होगा। आइडेंटिटी का कंडीशन होता है A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A। यानी कहने का मतलब A स्टार E का भी मान A आना चाहिए और E स्टार A का भी मान A आना चाहिए। और यहाँ पे होता है वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। E क्या है, तो E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो समझिएगा यहाँ पे एक बार हम लोग LHS को लेके चलेंगे, ये पूरा LHS है, और एक बार ये RHS को लेके चलेंगे। तो हम लोग पहले LHS को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे है A स्टार E इक्वल टू A। अब देखिए A स्टार B का मतलब क्या, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे A स्टार E का भी मतलब क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, यानी A प्लस E इक्वल टू A हो जाएगा। अब A से A कैंसिल आउट होगा, तो E बराबर कितना बचेगा, 0। अब RHS को लेके चलिए, तो यहाँ पे है A बराबर E स्टार A, तो हो जाएगा A इक्वल टू, और E स्टार A का मतलब क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे स्टार का मतलब एडिशन, तो E प्लस A से A कैंसिल होगा, तो यहाँ पर भी इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, यानी E बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो E इक्वल टू 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। यानी एडिशन के लिए E बराबर 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे बोला था कि आगे शो करिए 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन R। यानी 1 भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए रियल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग लेके चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को, और इसको भी डिफाइन किया है रियल नंबर के सेट पे। तो ये हो जाएगा स्टार R क्रॉस R टू R, और यहाँ पे हो जाएगा A स्टार B का मतलब क्या होगा, A इंटू B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी का कंडीशन लिख लेते हैं फॉर आइडेंटिटी। ये होता है A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A।
यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग पहले LHS को लेकर चलेंगे और फिर RHS को लेकर चलेंगे। तो LHS को लेकर चलिए, तो यहाँ पे A स्टार E इक्वल टू A है। अब देखिए A स्टार B का मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ स्टार की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन देना है, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे A स्टार E का मतलब हो जाएगा A इंटू E बराबर A। अब A से A कटेगा तो E बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। RHS को लेकर चलिए, तो यहाँ पे है A बराबर E स्टार A। तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर, यहाँ पे भी स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन दीजिए, तो हो जाएगा E इंटू A। यहाँ भी A से A कटेगा तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, E बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सो E बराबर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए E बराबर 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था बट देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, यानी कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग सब्ट्रैक्शन पे पहले शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो R क्रॉस R टू R है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। यहाँ पे देखिए ना, यही वाला हम लिखे हैं। और यहाँ पे A स्टार B का मतलब क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी का कंडीशन लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी का कंडीशन होता है A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, और यहाँ पे हो जाएगा वेयर E इज द आइडेंटिटी। अब देखिएगा, हम लोग को क्या करना है कि एक बार LHS को और एक बार RHS को लेके चलना है। तो LHS को लेके चलिए, तो यहाँ पे है A स्टार E इक्वल टू A। अब देखिए A स्टार E, तो A स्टार B का मतलब है A माइनस B, सिर्फ स्टार की जगह आपको क्या करना है, माइनस देना, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ भी स्टार की जगह माइनस आएगा, यानी A माइनस E इक्वल टू A से A तो कट जाएगा, तो इधर कुछ नहीं तो 0 बचेगा, माइनस E इक्वल टू 0, माइनस इधर आएगा तो E बराबर हो जाएगा 0 बट्टा माइनस 1, यानी E बराबर 0। अब हम लोग चलेंगे RHS से, तो RHS में है A इक्वल टू E स्टार A। तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू, यहाँ भी स्टार की जगह माइनस आएगा तो E माइनस A। तो A को इधर लाइए, तो इधर हो जाएगा A प्लस A इक्वल टू E। तो यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा 2A। अब देखिएगा RHS में E का वैल्यू 2A आ रहा है, जबकि LHS में E का वैल्यू 0 आ रहा है। यानी यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, ये जो A है, ये वाला जो A है वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो A रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो A का मान आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करिए, जैसे A का मान 0 पुट करिएगा तो E का मान 0 आएगा। यहाँ पे A का मान 1 पुट करिएगा तो E का मान 2 आएगा। A का मान अगर 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 पुट करिएगा तो 6 आएगा, या फिर माइनस में कोई वैल्यू पुट करिए जैसे -1 तो यहाँ पे -2 आएगा। मतलब A का मान आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि E का तो बहुत सारा मान निकल जाएगा, E का यहाँ पे बहुत सारा मान निकल जाएगा। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या हुआ
कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई का एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं निकलना चाहिए। कोई भी वैल्यू निकलेगा ई का सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू, वन से ज़्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए। इसी कारण इसको यूनिक बोला जाता है। तो यहाँ पे LHS में तो हम देख रहे हैं कि ई का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान निकला है जो कि 0 है, जबकि RHS में ई का बहुत सारा मान निकल गया। तो यहाँ पे तो ये यूनिक नहीं ना होगा, ये तो नॉट यूनिक हो जाएगा। यूनिक तो आप तभी कह पाइएगा जब उसका सिर्फ और सिर्फ एक मान हो। तो यहाँ पे तो यूनिक है, लेकिन RHS में यूनिक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू निकल गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी चीज़ को यहाँ पे हम लिखे हैं, वी नो डैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब हैविंग ओनली वन वैल्यू, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मान हो। बट हेयर ई हैज़ इन्फिनाइट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ई का बहुत सारा मान निकल रहा है। LHS में एक मान निकला जबकि RHS में बहुत सारा। यहाँ पे रियल नंबर एक जगह आप पुट करते जाइए तो ई का बहुत सारा मान निकलते जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट में रखिएगा, हेयर वी डोंट टेक कॉमन वैल्यूज ऑफ बोथ। यहाँ पे दोनों तरफ का जो कॉमन वैल्यू है उसको भी हम नहीं ले सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि इधर भी ई बराबर 0 है और इधर भी ई बराबर 0 है तो ई बराबर 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको कॉमन वैल्यू भी नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर और भी जो कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में उसको भी हम दूर कर देना चाहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे करा आइडेंटिटी में क्या होता है कि ए के डिफरेंट डिफरेंट मान पे ई का मान सेम होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ए के डिफरेंट डिफरेंट मान लेने पर भी ई का जो मान होगा हमेशा सेम होगा। जैसे समझिए हम कह क्या रहे हैं, जैसे LHS में था ए स्टार इक्वल टू ए और RHS में था ए इक्वल टू ई स्टार ए। इसको आप नोट करिए, यहाँ पे LHS में क्या था, ए स्टार ई इक्वल टू ए था और RHS में ए इक्वल टू ई स्टार ए था। ध्यान से समझिएगा, हालांकि यहाँ पे आंसर हम लोग को यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा होगा उसी को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, ए स्टार ई बराबर ए था और ए स्टार ई का मतलब क्या था, ए माइनस ई बराबर ए, ये ना था। और यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर ई माइनस ए, और जहाँ ए क्या है, ए रियल नंबर है। ए की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे LHS में आप ए की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें, जैसे मान लीजिए ए की जगह आप 2 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस ई बराबर 2। ए की जगह हमको 2 रखना है तो 2 से 2 कटेगा तो माइनस ई बराबर 0, तो यहाँ से ई बराबर 0 आएगा। आप कुछ भी पुट कर लीजिए, जैसे ए की जगह आप √5 भी पुट कर लीजिए, कुछ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 माइनस ई इक्वल टू √5। ये कटेगा तो माइनस ई बराबर 0, तो फिर हो जाएगा ई बराबर 0। यानी आप देख रहे हैं कि LHS में आप ए की जगह कोई भी डिफरेंट वैल्यू पुट करिए तो ई का मान हमेशा सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे वहीं से लिखे थे ना कि आइडेंटिटी में क्या होता है कि ए के डिफरेंट डिफरेंट मान पुट करने पर भी ई का मान आपका सेम आएगा। तो LHS में तो ठीक है सेम आ रहा है। अब देखिए RHS में क्या सेम आ रहा है, जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे ए का मान आप रख लीजिए 2 रख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू ई माइनस 2। अब ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा तो यहाँ से ई का वैल्यू 4 आएगा। ठीक, अब ए का वैल्यू हम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल टू ई माइनस 3। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपको 3 रखना है। अब -3 इधर आके +3 हो जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए ए के डिफरेंट डिफरेंट मान पे यहाँ पे ई का भी मान डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे एक बार ई का मान 4 आया तो एक बार 6 आया। अब यदि आप कोई दूसरा नंबर पुट करिएगा तो और दूसरा आ जाए, जैसे 4 पुट करके देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू ई माइनस 4। अब -4 इधर आके +4 हो जाएगा तो ई का मान 8 आ जाएगा। तो हम RHS में साफ साफ देख रहे हैं कि ए के डिफरेंट डिफरेंट मान पे ई का भी मान डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोला था ई का मान क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो LHS में तो ई का मान सेम आ रहा था, हर जगह 0 आ रहा था, लेकिन RHS में देखिए ई का मान डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है जो कि यूनिक नहीं है। यहाँ पे LHS में ई का मान यूनिक है, लेकिन RHS में ई का मान यूनिक नहीं है, नॉट यूनिक।
तो यहाँ से एक निष्कर्ष आप निकाल लिए कि जब कभी भी LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट में, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे ई का बहुत सारा मान निकलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम किए थे कैलकुलेशन LHS नॉट इक्वल टू RHS, उसके बाद ही आप इस वाले लाइन को लिख दीजिएगा, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये बीच में जो भी काम किए हैं ये सारा आपको समझाने के लिए सिर्फ किए हैं, ठीक है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS के बाद आप सीधे लिख दीजिएगा देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, बोला है कि डिवीजन के लिए भी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे है डिवीजन R क्रॉस R टू R, और यहाँ पे A स्टार B का मतलब क्या होगा, A बाई B। यहाँ पे स्टार का मतलब डिवीजन होगा, और यहाँ पे आप आइडेंटिटी का कंडीशन लिखिए। तो ये होता है A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, और यहाँ पे हो जाएगा वेयर E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ भी आपको वही काम करना है, एक बार LHS को लेकर चलना है और एक बार RHS को लेकर चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, LHS को लेकर हम लोग चल रहे हैं, A स्टार E इक्वल टू A। अब देखिए A स्टार B का मतलब क्या है, A बटा B, तो A स्टार E का मतलब क्या होगा, A बटा E इक्वल टू A से A कटेगा, ऊपर वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे 1 बटा E बराबर 1 है, तो यहाँ पे E बराबर 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो 1 बराबर E तो E बराबर 1। अब देखिएगा RHS, यहाँ पे है A इक्वल टू E स्टार A, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर A स्टार B का मतलब A बटा B, यानी स्टार के बाद वाले को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा E बटा A, स्टार के बाद वाले को नीचे लिखना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो A इंटू A स्क्वायर बराबर E, तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि A यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और यहाँ पे A की जगह आप जैसे रियल नंबर पुट करिएगा, जैसे मान लीजिए 0 पुट करिएगा तो 0 का स्क्वायर 0, 1 पुट करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करिएगा तो 4, 3 तो 9, फिर 4 पुट करिएगा तो 16, इस तरीके से बहुत सारा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E का मान 1, इधर E का मान बहुत सारा, यानी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, सो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर डिवीजन, यानी डिवीजन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल 39 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट माइनस A इज द इन्वर्स ऑफ A फॉर द एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन R, यानी कह रहा है कि रियल नंबर के सेट पे आप शो करिए कि माइनस A है जो A का इन्वर्स है एडिशन ऑपरेशन के लिए। इसके बाद बोला है एंड 1 बटा A इज द इन्वर्स ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन R, और रियल नंबर के सेट पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो इन्वर्स होगा वो 1 बटा A होगा, यही आपको शो करना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ इन्वर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दो तरह का इन्वर्स होता है, पहला जो इन्वर्स होता है वो होता है एडेटिव इन्वर्स। एडेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो यहाँ पे समझिए, कह रहा है इफ A प्लस माइनस A इक्वल टू 0 देन बोथ नंबर्स आर एडेटिव इन्वर्स टू ईच अदर। कह रहा है कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर के साथ ऐड करिए, खाली उसको निगेटिव करके, और जब रिजल्ट 0 आएगा तो दोनों को एक दूसरे का एडेटिव इन्वर्स बोला जाता है।
जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 प्लस -2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 को इसी को निगेटिव बना के ऐड किया गया है, 2 + -2 = 0। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं हियर 2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। और इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। यानी 2 है जो -2 का एडिटिव इनवर्स है और -2 है जो 2 का एडिटिव इनवर्स है। और आपको बात समझ में, जैसे आपसे कोई बोलेगा 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि 5 में हम क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 5 में -5 जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा, 5 + -5 = 0। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5 हो जाएगा, मतलब उसी नंबर का निगेटिव। जैसे आपसे कोई बोलेगा -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -7 का निगेटिव करिए तो 7 आएगा। तो -7 का एडिटिव इनवर्स 7 होगा। यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो उस नंबर के आगे माइनस लगा दीजिएगा। जैसे -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -9 के आगे हम लोग माइनस नहीं लगा देंगे, यानी +9 आएगा। और आपको बात समझ में, तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का निगेटिव होता है। तो ये था एडिटिव इनवर्स। अब समझिएगा सेकेंड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है इफ a × 1/a = 1 देन बोथ नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। कह रहा है अगर कोई नंबर a है और उसी नंबर को, मतलब उसी नंबर में उसी के, मतलब इसको आप क्या बोलिएगा 1/a से मल्टीप्लाई करिए तो 1 आएगा। जैसे एक नंबर 2 है और 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हेयर 2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2। 2 है जो 1/2 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं 1/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। आपको आ रहा बात समझ में। यानी किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि उसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए। जैसे 5 का पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको सोचना है कि 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 1/5 से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो 5 से 5 कट के 1 आएगा। जैसे कोई बोलेगा 1/5 या 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/7 में आप 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा। तो 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होगा। तो यहाँ पे आप सीख लिए एडिटिव इनवर्स और सेकंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें ताकि रिजल्ट 0 आ जाए। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट 1 आ जाए। अब देखिएगा एग्जाम्पल 39 को। तो यहाँ पे बोला था कि शो करिए -a है जो कि a का इन्वर्स है एडिशन ऑपरेशन के लिए रियल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेके चल रहे हैं एडिशन ऑपरेशन। यहाँ पे लिख दीजिए ऑन R यानी रियल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा +R × R to R और A* B का मतलब यहाँ पे क्या होगा A + B, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो स्टार की जगह प्लस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन्वर्स का कंडीशन लिखिए फॉर इन्वर्स। तो इन्वर्स का कंडीशन आपको क्या बताए थे, A* B = E = B*A। यही था इन्वर्स होने के लिए कंडीशन। और यहाँ पे A* B = E का मतलब क्या होता है कि जो B है वो A का इन्वर्स है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, वेयर B इज इन्वर्स ऑफ A। देखिए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑपरेशन है एडिशन, और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आप ये एग्जाम्पल 38 में आपको निकाल के हम बताए थे, ई का मान 0 आता है एडिशन के लिए, आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल 38। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर के सेट पे एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग अब इसको लेके चल रहे हैं इस कंडीशन को। तो यहाँ पे आपको एक बार LHS को लेके चलना है और एक बार RHS को लेके चलना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको मान लीजिए लेट B इज द इनवर्स ऑफ A। यहाँ पे B है जो A का क्या है, इनवर्स है, तो हमको मेन रूप से यहाँ पे B का ही मान निकालना है। तो पहले आप LHS को लेके चलिए, तो ये है A स्टार B इक्वल टू E। तो यहाँ पे देखिएगा A की जगह तो A ही रहेगा। क्यों A की जगह A रहेगा, क्योंकि देखिए आपको बोला था कि शो करिए माइनस A है जो A का इन्वर्स है। अगर यहाँ पे A की जगह 2 4 5 कुछ भी लिखता तो यहाँ पे भी हम A की जगह 2 4 5 लिखते, लेकिन यहाँ पे A है तो यहाँ पे भी A की जगह A ही रहेगा और E की जगह 0 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्टार B इक्वल टू 0, और A स्टार B का मतलब यहाँ पे क्या है, A प्लस B। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से A को इधर लाइए तो B का मान आ जाएगा माइनस A। अब RHS में देखिएगा, ये था LHS, RHS में लेके चलिए तो E बराबर B स्टार A। यहाँ पे है E बराबर B स्टार A, E का मान है 0 और यहाँ पे B स्टार A की जगह A ही रहेगा। तो 0 बराबर हो जाएगा B स्टार A का मतलब दोनों को ऐड करना है, B प्लस A को इधर लाइएगा तो माइनस A हो जाएगा, यानी B बराबर माइनस A। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं LHS और RHS दोनों में B का मान क्या आया है, बराबर आया, जो कि माइनस A है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जैसे यहाँ पे आप माने थे ना कि B है जो A का इन्वर्स है और यहाँ पे B का मान कितना आया, माइनस A आया, तो हम बोल सकते हैं कि जो A का जो इन्वर्स आएगा वो माइनस A आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस माइनस A इज द इनवर्स ऑफ A फॉर एडिशन। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ B जो माने थे A का इन्वर्स है तो B की जगह मान पुट कर दिए हैं। अब B का मान कितना आया है, माइनस A आया है, तो B की जगह माइनस A लिखे हैं, तो वहीं तो लिखे हैं माइनस A इज द इन्वर्स ऑफ A फॉर एडिशन। तो ये था एडिशन के लिए। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे बोला है कि 1/a इज द इन्वर्स ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी शो करिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए a का इन्वर्स होगा 1/a और a का मान 0 नहीं लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन R। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार, स्टार नहीं लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन लिख दीजिए, मल्टीप्लाई R क्रॉस R टू R, और यहाँ पे कंडीशन आएगा A स्टार B इक्वल टू A इंटू B। यहाँ पे इन्वर्स का कंडीशन लिखिए फॉर इन्वर्स, तो ये होता है A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A, और यहाँ पे हो जाएगा वेयर B इज द इनवर्स ऑफ A। B है जो A का इनवर्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होगा। तो एग्जाम्पल 38 में हम आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के दिखाए थे, जहाँ E का मान कितना आया था, 1 आया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन
आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे ई का मान कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी है जो ए का इनवर्स है, हम मान लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले आप LHS को लेकर चलिए। तो ए स्टार बी इक्वल टू ई है। यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए इंटू बी, और ए के जगह तो ए ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू बी, और ई के जगह यहाँ पे देखिए ई के जगह 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ से बी का मान निकालिए, तो ये आ जाएगा 1/ए। RHS को देखिएगा, तो यहाँ पे है ई इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पे ई के जगह 1 आएगा, अब बी स्टार ए का मतलब दोनों को गुना करिए, यानी बी ए। तो यहाँ से बी का मान निकालिएगा, तो ए मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी बी बराबर हो जाएगा 1/ए। यानी आप देख रहे हैं LHS और RHS दोनों इक्वल आया है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू 1/ए पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस 1/ए इज द इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ पे था ए नॉट इक्वल टू 0 फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से आपको शो करना था। अब देखिएगा एग्जाम्पल 40 को, यहाँ पे कह रहा है सो डैट -a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a बिलोंग्स टू n फॉर द एडिशन ऑपरेशन ऑन n। कह रहा है कि a का इनवर्स -a नहीं है, वो आपको शो करना है एडिशन ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर के सेट पे। इसके बाद बोला है एंड 1/a इज नॉट द इनवर्स ऑफ a, और a बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन n फॉर a नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी बोला है कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर के सेट पे a का इन्वर्स 1/a नहीं होगा, और यहाँ पे a का मान आपको 1 नहीं लेना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम दोनों को करते हैं। पहले हम लोग एडिशन ऑपरेशन के लिए देखते हैं नेचुरल नंबर के सेट पे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एडिशन ऑन n। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होगा वो एडिशन है ना, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, एडिशन नेचुरल नंबर के सेट पे है, तो ये हो जाएगा n क्रॉस n टू n, और a स्टार b का मतलब यहाँ पे क्या होगा, a स्टार b का मतलब होगा a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है तो स्टार की जगह एडिशन आएगा। तो सबसे पहले आप इनवर्स का कंडीशन लिखिए। फॉर इनवर्स का कंडीशन होता है a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a, और यहाँ पे लिखिएगा वेयर b इज द इनवर्स ऑफ a, जहाँ b है जो a का इनवर्स है। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि शो करिए एडिशन ऑपरेशन के लिए -a का इन्वर्स नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होगा, यानी e का मान। तो देखिए एडिशन के लिए e का मान हम आपको 0 बताए थे, कब, जब नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन रहता है तब। लेकिन यहाँ पे ये नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, वो यहाँ पे हम गलत बोल दिए। e का मान हम आपको 0 कब बताए थे, e का मान 0 कब होता है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो रियल नंबर के सेट पे डिफाइन होता है, तब e बराबर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे ये नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो e का मान 0 नहीं होगा। जैसे बात को समझिए, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी का कंडीशन क्या था, a स्टार e इक्वल टू a, यही ना था, और यहाँ पे स्टार का मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा a प्लस e इक्वल टू a, ए से ए कटेगा, तो ई का मान कितना आ जाएगा 0। अब आप बताइए 0 क्या नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर 0 नॉट बिलोंग्स टू n, यानी ई का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा। हाँ, अगर ये रियल नंबर बोलता तो फिर ई का मान 0 हो जाता, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन 0 रियल नंबर है। तो अगर ये रियल नंबर के सेट पे डिफाइन रहता तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई का मान 0 हो जाता एडिशन के लिए।
लेकिन ये नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो e बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑन n, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 5, यानी e का कोई वैल्यू नहीं आएगा। नेचुरल नंबर के सेट पे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मान नहीं निकलेगा, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट का मान नहीं निकलेगा तो फिर इन्वर्स आप कैसे निकालिएगा? जब e का मान ही आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ से b का मान आप कैसे निकाल पाइएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सो इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट फॉर a बिलोंग्स टू n फॉर एडिशन। इस तरीके से आपको शो करना था। सेकंड में है मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला है, ये भी नेचुरल नंबर के सेट पे है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। मल्टीप्लिकेशन ऑन n, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन n क्रॉस n टू n, और यहाँ पे a स्टार b का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे a स्टार b का मतलब होगा a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन्वर्स का कंडीशन लिखिए, तो ये होता है a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a, और यहाँ पे हो जाएगा वेयर b इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा नेचुरल नंबर के सेट पे। तो देखिएगा आइडेंटिटी का कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल टू ए, और यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ई बराबर ए से ए कटेगा तो ई बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे ई का मान 1 आएगा। यहाँ पे ई का मान 0 क्यों नहीं आया था? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं था, जबकि यहाँ पे ई का मान 1 आया, तो 1 तो नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे ई का मान 1 आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए हियर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन n, यानी नेचुरल नंबर के सेट पे। तो यहाँ पे हो जाएगा e बराबर 1। अब आपको क्या करना है? e का मान निकल गया, तो एक बार यहाँ से LHS को लेके चलिए और एक बार RHS को लेके चलिए। तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए लेट b इज द, इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं b इज द इनवर्स ऑफ a। तो LHS को लेके चलिए, तो यहाँ पे LHS में है a स्टार b इक्वल टू ई। a स्टार b का मतलब क्या है? a इंटू बी, और a की जगह तो a ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में a ही लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी, और e का मान देखिए कितना आया है? 1 आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू 1/a आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला था, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि a का मान 1 नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए जब आप a का मान 1 नहीं लेकर कोई दूसरा मान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है ना, तो नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, तो a का मान आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 1 नहीं लीजिएगा। जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं a का, लेकिन 1 नहीं लेना है, क्वेश्चन में ही बोला था। तो जब a का मान आप 2 लीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। क्या 1/2 नेचुरल नंबर होगा? नहीं ना होगा। तो यहाँ पे चूंकि a नॉट इक्वल टू 1, a का मान जब हम 1 नहीं लेते हैं तो जो भी वैल्यू इसका निकलेगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बात को आप समझिए, जैसे a स्टार b इक्वल टू ई है और ये नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन है, इसका मतलब a और b दोनों का जो मान आएगा वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, मतलब इसी नेचुरल नंबर में होना चाहिए। और यहाँ पे b का मान जैसे आप a की जगह 2 रख रहे हैं तो 1/2 आ जाएगा, जैसे b का मान 1/2 आ जाएगा। अगर आप 3 रखिएगा तो 1/3 आ जाएगा, 4 रखिएगा तो 1/4 आ जाएगा, इस तरीके से।
तो ये कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। RHS को लेके चलिए, इधर क्या आ रहा है, तो RHS यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है E बराबर B स्टार A, तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो BA, और E का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ से B का मान आ जाएगा 1/A। और आपको बोला है क्वेश्चन में ही कि A का मान 1 नहीं लेना है, तो 1 जब नहीं लीजिएगा, 1 के अलावा कोई भी मान जैसे 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी लीजिएगा, तो जो भी मान आएगा B का वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो, यहाँ पे हो जाएगा सो इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट फॉर A बिलोंग्स टू N, और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि A नॉट इक्वल टू 1 फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी A का जो इन्वर्स होगा 1/A वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/A का मान नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे सेट डिफाइन था नेचुरल नंबर के सेट पे।